तब ना सिंपल लगेगा। आज विधानसभा मनेर में पहुंचे हैं, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे, मगर हाथी टोला गुमटी के पास है, जहां पर एक भाई का दुकान हमको मिला, सिंघाड़ा वगैरह का है, चाय भी बेचते हैं। हम कहेंगे कैमरामैन का कि दिखाइए, बहुत टेस्टी सिंघाड़ा इनका है। और चूँकि यहाँ पे गुमटी एक दो और है, मगर टेस्टी हमको सिंघाड़ा लगा, मिठाई लगा, बहुत सारा चीज़। भाई से पूछना चाहते हैं कि कौन गाँव है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है सर। हाँ। और हाथी टोला गुमटी है। यहाँ कब से आप इधर काम कर रहे हैं? कम से कम 40 वर्ष हो गया दुकान का। मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ सर। 20 साल से? जी सर। अच्छे, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? दानापुर ये मनेर, मतलब मनेर विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। इस गांव में विकास कितना हुआ है? क्या विकास कहते हैं, कुछ अभी होवे नहीं किया है। रोड बन रहा है अभी तक खाली। इलेक्शन को 7 से 8 महीना चुनाव को रह गया है। जी सर। इसमें किस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं? तो सर क्या हम बोले, किस पार्टी? अच्छा, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। कौन आना चाहिए? किसको? किसका सरकार आना चाहिए? किसको आना चाहिए? यहाँ तो हम क्या बोले, हम लोग तो देखिए, लोग बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत अफसोस है कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लोग अपनी बात जगह पर नहीं रख पाते, बड़ा अफसोस है। और देखिए, लोगों से भी पूछ लेते हैं भाई कि समोसा इस दुकान से लिए, समोसा में टेस्ट कितना है, ये तो यही बता सकेंगे खाने वाले। समोसा बहुत अच्छा है। हाँ। समोसा इसलिए अच्छा है ना, हाँ। कि बाहर का और यहाँ का अंतर क्या है। हाँ। पूरा दुकान में देखिए एक भी फ्रिज नहीं है। हाँ। इन लोगों के क्या है, सुबह बनाना है और शाम तक बेच के खत्म कर देना है। ज्यादा इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि भाई ज्यादा बचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इनके पास तो फ्रिज बेचारे के पास है ही नहीं। तो अगर शुद्ध खाना है, टेस्ट में खाना है, तो यहाँ आइए। मंकी ऐसा नहीं कि आज का रखा समोसा और फ्रिज में रख दिया आलू, उसको कल बना करके बेच रहे हैं। तो ये यहाँ ताज़ा है, जो बनना है सुबह बनना है, शाम में 3 बजे 4 बजे तक बिक जाना है। इसीलिए समोसा का टेस्ट अच्छा है। वही ताज़ा खाइए, स्वस्थ रहिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप किस जगह खड़े हैं, कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है ये? सर, हम पहली बार आए मनेर में, हाथी टोला के पास। हाँ। और भाई साहब का ऐसे ही एक ने समोसा हमने खाया और इतना अच्छा लगा हमको। टेस्ट है सर? बिल्कुल। मैंने पहले एक लिया, फिर अभी 1-2 और ले लिया, तो ये काफ़ी अच्छा समोसा है। ऐसे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पे करते रहते हैं और पटना में जितना भी होता है सामाजिक राजनीतिक पे, लेकिन समोसा पे चर्चा करने का मन कर गया, इसलिए क्योंकि हम भी खाए तो काफ़ी स्वाद लगा। चर्चा हो रही है, हमने देखने आया है कि लोग बैठे हुए रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं गांव में, और इसी के फायदा राजनेता उठाते हैं। वोट देने आ जाते हैं, कारवां कर लेते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, और लोग तालियां बजा देते हैं। उन तालियों के गूंज में दब जाती है तो क्या इनकी तरक्की, कब तरक्की होगी? उन तालियों में दब जाती है तो इनकी उन्नति, कब उन्नति होगी? सवाल यहाँ पूछता है। पुनः नेता आएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे और वोट मांगेंगे, लेकिन वोट और तालियों के बीच में रुक जाएगी तो फिर वही चीज़, वही गांव, वही वो टूटे हुए सीढ़ी, वही वो टूटे हुए नाला। तरक्की के नाम पे सिर्फ होगी तो वो उस राजनेताओं की तरक्की होगी जो हमारे वोट से चुने जाते हैं, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। हम फलाना का आदमी हैं, हम चिलाना का आदमी हैं, कोई ये नहीं कहता हम खुद अपने आप में आदमी हैं। अरे नेताओं के आदमी बनते बनते तो गरीबी की धरातल में चले जाओगे। नेता कोई भी जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरक्की तुम्हें अपने आप में ढूंढना होगा। हमारी तरक्की कहाँ छिपी हुई है, इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। हम यहाँ बेच रहे हैं तो हमारे ग्राहक कितने आएंगे, हमें ये सोचना चाहिए। नेताजी का बेटा फलानवा विदेश में पढ़ रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं। वाह रे विडम्बना, वाह रे वाह। 1 मिनट सर, इस गांव में हम घूमने के बाद हमको एक बहुत सारा समस्या नज़र सामने आया कि सबसे पहले गांव में ना सही से स्कूल दिखता है, ना सही से आपको सड़क दिख रहा है, बच्चे का जो शिक्षा होना चाहिए ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये मनेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से कई गो MLA होंगे, कई मतलब लोग बने होंगे, MP बने होंगे, फिर भी ये पिछड़ा हुआ समझ में आता है मनेर विधानसभा क्षेत्र। कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले कमियां तो नेताओं की छोड़ दीजिए, कमियां हम में हैं।
हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा बेटा पढ़ जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जाके विदेश में डंका पीट दे। हमें तो इस बात का फिक्र रहता है कि नाली टूटा है सिर्फ नाली बना दें। नेताजी के जूता पाँव में कौन सा जूता पहने हैं और हम पीछे पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं और खुश है कि नेताजी तो देखिए विदेश का जूता पहने। वाह रे भाई, नेताजी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं। कहीं यहाँ नेताजी 2-4 बल दिए, यहाँ तक कि हम ही को गाली दिए और भाषण खत्म हो जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद तालियां बजा दे रही हो, हम खुश हैं। वाह रे, हमारी तरक्की की सोच की कमी है जनता में। हमें सोचना था कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है। इतने बड़े बड़े बजट खर्च हो जा रहे हैं और हमारे लिए खर्च हो रहे हैं और उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हम तो इस बात में है कि हमारे शादी हो रहा है और नेताजी को हम कुर्सी पकड़ा रहे हैं। वाह रे हमारी सोच। अरे उस कुर्सी पे उस नेता का तो काम है कि हर जगह दौड़ के अपने वोट पे अपने काम पे करना। किसी भी विधानसभा में किसी भी नेता पे खड़ा होना होगा और सूचना होगा जनता को अपने आप के लिए कि हमारी तरक्की कहाँ छिपी हुई। जब तक जनता ये नहीं समझ पाएगी कि हमारी तरक्की न सिर्फ हमारे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की उस स्कूल में छिपा हुआ है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है। बीओ और डीओ में लूट मचाए रखी हुई है। डीओ पे कारवा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी खुश है कि नेताजी हमारे घर आए हैं, कुर्सियां आए हैं, चाय पिला रहे हैं। अरे उसको तो काम करने पे मजबूर कर दो और नेता विरोध करो। और अभी तो समय आ रहा है, तुम उससे बैठाओ, चाहे कोई भी दल का नेता आए, कोई भी आदमी आए, प्रश्न पूछना शुरू करो। तुम्हारे प्रश्न से वो भागना शुरू कर देंगे तो तुमने जागना शुरू कर दिया, याद रखना। अगर तुम्हारे प्रश्नों से नेता भागना शुरू कर दिए तो तुमने जागना शुरू कर दिया। हमारे पांव में चप्पल नहीं है, इस बात पे गौर करो। हमारे बेटे के पैर में चप्पल नहीं है, इस बात पे गौर करो। हमारा बेटा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, इस बात पे गौर करो। भूल जाओ कौन नेता है आता जाता। एक बार अपने मन को आत्ममंथन करके अपने बातों को सोच लो। जब तुम अपने आप पे सोचने लगोगे और जब तुम अपनी तरक्की की बात करने लगोगे तो न सिर्फ तुम्हारी तरक्की है, तुम्हारी गांव की तरक्की है, तुम्हारे समाज की तरक्की है और उस समाज से पूरे बिहार की तरक्की है और बिहार की तरक्की तो देश की तरक्की हो जाएगी। मतलब खुद की तरक्की में देश की तरक्की छिपी हुई है तो कहां नेताओं के इसमें भीड़ में पड़े हुए हो। छोड़ दो वो कारवां लगाना और सोचना शुरू कर दो। अपने आप में तरक्की हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी हमारा गांव और शहर। सोचने और समझने की फर्क है सिर्फ। चलिए हम आगे लोगों से, ग्रामीण लोगों से जानना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से आते हैं? हमारा तो घर हाथी टोला है। हाथी टोला। यहाँ हमने गांव में गए तो लोगों के बीच में न सड़क दिखाई पड़ा, न सही से स्कूल दिखाई पड़ा। तो बच्चे लोग शिक्षा कैसे लेते होंगे सर? सब जिनका पैसा है वो अपना प्राइवेट में पढ़ाते हैं। लड़कन सब जाता है सरकारी स्कूल में, जिसका नहीं है देने का पैसा तो सरकारी में जाता है। अपना वो खेल रहा है कि खिचड़ी खा रहा है, यह सब ऐसा ही चल रहा है। तो परिवर्तन तो होना नहीं चाहिए सर, कम से कम परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, मेरा बच्चा स्विट्जरलैंड में पढ़े, आपका बच्चा गांव में भी पढ़े और सही से स्कूल भी ना हो, ये कितना ख़राब बात है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। ये तो ठीक बात है। पहले सरकारिये में पढ़ के आदमी डॉक्टर बनलन तक हाथी टोला नगरी है। हाँ, बहुत हर एक पोस्ट पर सरकारी स्कूल में पढ़ के अब तो पढ़ाई होता है नहीं। जिनका पैसा है जो प्राइवेट में, इंटर में, तो कहाँ कौन स्कूल में पढ़ाते हैं। और जो जिसका पैसा नहीं है तो वो जाते हैं वो है सरकारी स्कूल में, अपना खिचड़ी खा रहा है चाहे कूद रहा है और का घरे आवेगा। चलिए, भाई का कहना था कि सरकारी जो भी विद्यालय जो सरकार खर्च करती है, डबल इंजन की सरकार, वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरेगा तो शिक्षा दुरुस्त होगा, लोगों का कहना है। हम बच्चे से पूछना चाहेंगे, हाथी टोला गांव है, आपका क्या नाम हुआ बाबू? जीतू कुमार। जीतू कुमार जी, आप स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? एपीएस मॉडल में। एपीएस में। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है, सरकारी में नहीं जाते हैं? नहीं। क्या है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं आप? पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी, ये देश का दुर्गति है शिक्षा पर। हम बच्चे से पूछना चाहेंगे
हम बच्चे आप पढ़ते हैं बाबू? किस स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट्रल स्कूल। हैं? सेंट्रल स्कूल। सेंट्रल स्कूल प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट। प्राइवेट है। अच्छे स्कूल में किस क्लास में हो? LKG A। LKG A। कुछ स्कूल का याद है? कविता गाओ, बोलो कविता बोलो, कविता बोलो, छोटा ही नहीं, कविता बोलो। अभी नहीं याद है। चलिए LKG A में है ये बच्चा। आप पढ़ते हैं बाबू? किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। क्या प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। समोसे उसका प्राइवेट में है। पापा क्या करते हैं? समोसे नहीं है, दूध दूधते हैं बाहर में, फैक्ट्री में। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार। करण कुमार जी। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 2 क्लास में। 2 क्लास में। कोई कविता याद है? बोलिए। आसमान में लाखों तारे लेकिन उनका कौन है, वो कसा ही रहता है कि मगर अंधेरा में डालने नहीं सकते। एक अकेला चांदा कर अपनी किरणों को फैला कर सबकी आंखें शीतल कर सबको मन में अपनी बहुत ये दुनिया बहुत बड़ी है, इंसानों से भरी पड़ी है। आवाज में बोलिए ताकि दर्शक लोग सुने न। बहुत बहुत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसी तरह से पढ़िए। माँ बाप आप पर ये कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आप पढ़िए, उनके अरमानों को पूरा कीजिए। समझ गए? आज पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हालात है। बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं 75%, 25% जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे बच्चे। आप बोलिए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? लालदेव सिंह हुआ। लालदेव सिंह जी। हाथी टोला। यहाँ आपको हाथी टोला में सरकारी स्कूल कितने हैं? सरकारी ये वो कन्या विद्यालय है, वो इधर में जल्दीबाजी में हाई स्कूल हुआ है। हाँ। उसके बाद टीचर लोग आते हैं, अपना बच्चे को समय से पढ़ाते हैं और अन्ना भात चावल यही खिलाते हैं। बच्चा लोग पहले तो कुछ बच्चे का हमने इंटरव्यू लिया, वो बच्चे तो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो शिक्षा तो कहीं ना कहीं खराब होगा तब ने। हाँ, खराब तो है। पहले जैसे इसी गांव में पहले डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक सब हुआ। हाँ। और जब से एथी हुआ, जब से कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, पढ़ाई में कमी है। अच्छा, यहाँ से जो माननीय विधायक है भाई वीरेंद्र जी आते हैं आप लोग के बीच में? नहीं आते हैं। नहीं आते। यहाँ की जन समस्या को सुनने के लिए? नहीं, बहुत कम। बताइए माननीय विधायक जो हैं इधर मनेर विधानसभा क्षेत्र से भाई वीरेंद्र, लोगों का कहना है कि बहुत कम आते हैं। 100 में मान के चलिए कि 75% नहीं है, 25% में लोग कहते हैं कि कभी कदार आ जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सरकारी स्कूल का व्यवस्था, हर घर जल नल का व्यवस्था, आपको गली नली का व्यवस्था, तमाम यहाँ मामले हैं जो जुड़े हुए हैं इस गांव से। और ये ऐतिहासिक गांव है, लोग जानता भी है। पर हम चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।